वेलकम बैक टू माय चैनल NM5। आई होप आप सब सेफ़ रहें। प्लीज़ प्रिकॉशंस लेते रहिएगा। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ, कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ इस बारे में जो कि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ लास्ट ईयर। आप में से बहुत लोगों को पता होगा दैट आई वॉज फाउंड कोविड पॉजिटिव इन द मंथ ऑफ अगस्त 2020। सो उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। आप सबने देखा होगा कि लोग सिम्टम्स शेयर करते हैं कि जिससे कि डिटेक्ट किया जा सके कि वेदर वन इज़ कोविड पॉजिटिव और नॉट, कि क्या सिम्टम्स हैं। तो मैं आज उस बारे में नहीं बात करूँगी बिकॉज़ अब बहुत लोगों को पता चल चुका है कि क्या सिम्टम्स हैं क्या नहीं है। बट मैं जो डिस्कस करना चाहती हूँ आपसे वो ये है कि आफ्टर कोविड क्या होता है, क्योंकि इस बारे में मैंने देखा है लोग बात नहीं करते। इनफैक्ट डॉक्टर्स से भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सुना है। सो जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैं अपने जान पहचान के लोगों का सुन रही हूँ, तो उसके बेसिस पे मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। सो आफ्टर अगस्त जो मेरा 14 डेज़ का क्वारंटाइन पीरियड था, तो मुझे ये सजेस्ट किया गया, जो डॉक्टर्स की टीम रेगुलर विज़िट करती थी उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि मैं 1 वीक तक और आफ्टर 14 डेज़ मैं 1 वीक तक और क्वारंटाइन में रहूँ। उसके बाद मैं अपनी फैमिली को ज्वाइन कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने ज्वाइन किया बट स्टिल हम लोग डिस्टेंस मेंटेन करते रहे। एंड मैं जब भी मदर फादर के साथ बैठती थी, एक्सेप्ट लंच डिनर के टाइम, मैं हमेशा मास्क में रहती थी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं चाहूँगी कि अभी भी लोग फॉलो करें इस चीज़ को। थोड़ा जो ठीक होने के बाद जब आप अपनी फैमिली को ज्वाइन करेंगे तो प्लीज़ थोड़ा मास्क में रहिएगा। डिस्टेंस मेंटेन करना घर में भी मत भूलिए। सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि बाहर के लोगों के साथ ही फॉलो की जाए, घर में भी फॉलो करना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं दूसरे कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगी जिसको कि हम साइड इफ़ेक्ट्स या आफ्टर इफ़ेक्ट्स कहेंगे कोविड के। देखिए, नॉर्मल जब भी कोई वायरल फ़ीवर होता है तो 1-2 दिन तक हमें वीकनेस होती है, और ये तो एक पूरा वायरस का अटैक है हमारी बॉडी में। और इस बार 2021 में जो आप देख रहे हैं डबल म्यूटेंट, जो ब्रिटेन से जो न्यू स्ट्रेन आया है, इसके नए सिम्टम्स ये अपने साथ लेके आया है। तो साथ ही साथ ये पावरफुल भी हो चुका है। तो ऐसे में मुझे नहीं पता कि लोग और क्या चीज़ें फेस करने वाले हैं आफ्टर सफरिंग फ्रॉम कोविड। बट जो चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, मैं उसके बेसिस पे आप सबको कुछ बताऊँ। तो सबसे पहली बात, वीकनेस को लेके बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ अभी भी वीकनेस है। तो फ्रेंड्स, वीकनेस रहने वाला है काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक वीकनेस रहने वाला है। बिकॉज़ इस वायरस ने हमारी ना सिर्फ इम्यून सिस्टम पर अटैक किया है, लंग्स को भी अटैक किया है, और बॉडी का जो हमारा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, पूरी हमारी बॉडी पर ही अटैक किया है। तो इस वजह से वीकनेस काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है। और हाँ, मैं इस बात की गारंटी नहीं दूंगी कि 1 महीने या 2 महीने, क्योंकि हर पर्सन का बॉडी सिस्टम अलग होता है। सबकी अपनी अपनी बॉडी का एक अलग सिस्टम चलता है। तो पर्सन टू पर्सन जिस तरीके से सिम्टम्स वैरी करते हैं, उसी तरह ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी वैरी करेंगे। मुझे जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो था अप्रॉक्स अक्टूबर तक मुझे वीकनेस था। दूसरी बात, पहला तो ये वीकनेस का सिम्टम हो गया, तो इसको लेके आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे बहुत तरह की चीज़ें आती हैं, बहुत तरीके की फॉरवर्ड्स लोग करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, बट प्लीज़ डोंट लिसन टू देम। बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट यूजलेस थिंग्स। वो सिर्फ इसलिए शेयर किया जाता है क्योंकि उन्हें टाइम पास करना होता है। अगर आपको सच में जानना है तो आप किसी ऐसे पर्सन से पूछिए, किसी ऐसे पर्सन से सुनिए जिसने कि खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो। सो फ्रेंड्स, मेरा ये एक्सपीरियंस था कि हाँ मुझे लंबे समय तक वीकनेस था, जिसके लिए मैंने काफ़ी अच्छा प्रोटीन डाइट लिया, जिसमें कि एग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग एंड सोयाबीन, ये दोनों ही आते हैं। ऑफकोर्स जो वेजिटेरियंस हैं वो दाल और सोयाबीन पर डिपेंडेंट रह सकते हैं, बट द नॉन वेजिटेरियंस हैव नो रेस्ट्रिक्शंस, आप कुछ भी खा सकते हैं फॉर प्रोटीन। ठीक है, इससे आपका वीकनेस डेफिनेटली कम हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, एज आई सेड मुझे अगस्त से अगर आप काउंट करें तो मुझे अक्टूबर तक था। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड आफ्टर इफेक्ट और साइड इफेक्ट ऑफ कोविड। इस तरीके से जो आप मैंने जो अभी एक्ट किया, सर थ्रोट, ये एक सिम्टम तो है। जब स्टार्टिंग होती है तो कोविड में कहीं ना कहीं ये सिम्टम होता है,
बट ये आफ्टर इफ़ेक्ट भी है। अगर किसी को कोविड ख़त्म होने के बाद भी ये प्रॉब्लम होती है कि आपको बात करते वक्त बार बार ऐसा करना पड़ रहा है, तो वो एक आफ्टर इफ़ेक्ट है। और इसका भी मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया, जिसकी वजह से मुझे 50 to 60%, क्योंकि आप सबको पता है होम्योपैथी ट्रीटमेंट बहुत जल्दी इफ़ेक्ट नहीं करता है लाइक एलोपैथी। सो इस वजह से मुझे 50 to 60%, बट हाँ, रिलीफ मिला है। मैं अभी भी उसके मेडिसिन लेती हूँ, जिससे कि ये सॉर थ्रोट वाली प्रॉब्लम, जो कि एक आफ्टर इफेक्ट है, इट्स नॉट अ सिम्टम ऑफ कोविड एनीमोर, तो ये प्रॉब्लम धीरे धीरे जाते जाते जाएगी। और इसके साथ ही आप सब किसी को सर दर्द, किसी को कुछ, एंड हाँ, टेस्ट और स्मेल का लॉस, इसको लेके भी मैं कहूँगी कि हाँ, बहुत लोगों को हो सकता है 14-15 डेज में ही आपका टेस्ट और स्मेल वापस आ जाए, बट बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आज भी कंप्लेन करते हैं कि उनका टेस्ट और स्मेल वापस नहीं आया, जबकि उनको ठीक हुए 4-5 महीने हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, इसको लेके आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेस्ट और स्मेल का जाना इज़ नॉट अ बिग थिंग। आई नो खाना खाना अच्छा नहीं लगता है, चाहे आपके सामने कोई बहुत अच्छी डिश ही क्यों ना रख दी जाए, बट आपको अच्छा नहीं लगेगा। सो इट्स नथिंग बट जस्ट एन आफ्टर इफेक्ट और साइड इफेक्ट ऑफ कोविड। सो ये कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि टेस्ट और स्मेल का लॉस। इसका मुझे इसलिए मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैंने कुछ एक्टर्स जो कि कोविड पॉजिटिव हो चुके थे लेकिन अब ठीक हो चुके हैं, उनका मैंने सुना। उन्होंने भी इस बात को बताया, उन्होंने भी इस बात को कहा है, एक्सेप्ट किया है कि हाँ, ठीक होने के बाद भी उनका अभी भी टेस्ट और स्मेल का थोड़ा इशू है, वो प्रॉपरली रिकवर नहीं हो पाया है। तो आप ये मत समझिए कि टेस्ट स्मेल नहीं आ रहा है या सॉर थ्रोट है या वीकनेस बहुत लग रहा है, तो क्या कहीं ना कहीं वायरस अभी भी हमारी बॉडी में है। तो अगर आप और कुछ नहीं फील कर रहे हैं, सिर्फ यही कुछ चीज़ें फील कर रहे हैं प्रॉपर ठीक होने के बाद भी, तो इसलिए आपको परेशान होने की, डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रिलैक्स रहिए, आप ढेर सारे विटामिन सी की चीज़ें लीजिए, सब कुछ अपने अकॉर्डिंग। और अब तो वैक्सीन भी आ चुका है, तो आप वैक्सीन भी ज़रूर से लगवाइए। तो आप इन सारी चीज़ों का प्रिकॉशन करते रहिए। तो ये कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे जो मुझे पता थे, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूं, जिससे कि लोगों में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि मैंने देखा मेरे जान पहचान में कुछ लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि कोई सफ़र करे, क्योंकि अभी कोविड आपका ठीक हो रहा है जो पॉजिटिव हैं, तो इसके बाद आप मे बी इन सब चीज़ों को सफ़र कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इसलिए आपको डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीकनेस है तो ऑल यू नीड टू हैव इज़ गुड हेल्दी डाइट, और उसके साथ फ्रूट्स एट्सेट्रा, देन थोड़ा बहुत एक्सरसाइज। क्योंकि वीकनेस रहेगा तो हमें अपनी बॉडी को किसी तरह का स्ट्रेन नहीं देना, हमें अपनी बॉडी पर स्ट्रेस नहीं देना है। तो हमें अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करते हुए, बॉडी के साथ एक कंपैटिबिलिटी बनाते हुए हमें चलना होगा। जो हमारी बॉडी चाहती है हमें वो करना होगा। तो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, तो उस चीज़ को कंटिन्यू रखना होगा। और टेस्ट और स्मेल का लॉस है अगर, तो थोड़े टाइम तक वो रहेगा, रह सकता है, जैसे मैंने बोला आफ्टर इफेक्ट है कोविड का। तो उसके लिए तो बस एक ही चीज़ है कि स्टीम उसको थोड़ा थोड़ा करके लेते रहिए, बहुत ज़्यादा स्टीम करना भी नहीं चाहिए। तो थोड़ा स्टीम करते रहिए, दिन में आई थिंक 2 बार इज़ सफिशिएंट, 2 times इज़ सफिशिएंट। एंड द सेकेंड थिंग विच वी कैन डू फॉर स्मेल इज़ दैट हम एक क्लीन कॉटन क्लोथ लें, उसमें थोड़ा सा कैम्फर यानी कपूर, कैरम सीड्स यानी अजवाइन, थोड़ा क्लोव्स यानी लौंग, इन सब चीज़ों को अच्छे से टाई करके एक क्लोज बॉक्स में हम रख लें, और हर थोड़े थोड़े देर में उसे स्मेल करते रहें। और टेस्ट के लिए अगर मैं सजेस्ट करूँ आपको, तो आप कुछ भी खाएं, लाइक अगर दाल पी रहे हैं, दाल में हाफ स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, या फिर अगर आप फ्रूट सैलेड खा रहे हैं तो उसमें भी ब्लैक पेपर आप ज़रूर से ऐड करें। सैलेड्स ले रहे हैं लंच डिनर के साथ, तो उसमें भी आप ब्लैक पेपर ऐड कीजिए। तो इन सब चीज़ों से डेफिनेटली आपका टेस्ट और स्मेल बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा, अगर आप सफ़र कर रहे हैं अभी कोविड से। बट अगर आफ्टर इफ़ेक्ट्स इस तरीके के होते हैं तो प्लीज़ उससे घबराने की या डरने की कोई बात नहीं है, बिकॉज नाउ इट्स गोइंग टू बी वेरी कॉमन। क्योंकि अब कंट्री में इतने ज़्यादा लोगों को ये हो चुका है, हो रहा है,
तो इस वजह से ये चीज़ें अब बहुत कॉमन होने वाली हैं, हो रही हैं, कॉमन हो चुकी हैं इनफैक्ट। तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ कोई भी घबराइएगा मत, कोई डरिएगा मत। और व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन चुका है अपने आप में, तो उसमें आने वाले किसी भी तरह के नुस्खे अपनाने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बिकॉज़ उसमें कोई कुछ भी बोल देता है एंड लोग एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं एंड फिर उससे सफ़र करते हैं। तो आप किसी भी ऐसे पर्सन से सजेशन लीजिए या डिस्कस कीजिए जिसने खुद एक्सपीरियंस किया हो। सो आई होप मेरा ये इन्फॉर्मेशन जितना भी मुझे पता था, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने चाहा आप सबसे मैं शेयर करूं। तो आई होप ये कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा यूज़फुल प्रूफ हो, बिकॉज़ किसी एक का भी एक्सपीरियंस अगर दूसरे के लिए काम आता है तो उससे ज़्यादा अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। सो आई होप सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, फिंगर्स क्रॉस्ड सब जल्दी ठीक हो जाए एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।